हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल हुजूर में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने जानी से कहा था कि उसे अब उसके फादर के सामने अच्छा बिहेव करना है और कैसे भी उनका दिल जीतना है ताकि वो दोनों एक साथ हो सके, जिस पर जेनी भी मान जाती है। अब फाइनली वो दिन आ चुका था जब हमारे विंग और वांग जी की इंगेजमेंट होने वाली है। आज विंग और वांग जी की इंगेजमेंट है वी मैंशन में, क्योंकि चांद से सैरन यही चाहती थी। यहाँ पर हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने घर यानी कि लैंड मैंशन में था। वो अपने रूम में बैठकर अपनी ड्रेस जिसे आज उसे पहनना है उसे देख रहा था। वांग जी को पता नहीं, पर आज अच्छा और बुरा दोनों लग रहा था। उसे अच्छा लग रहा था, आज उसकी सगाई है विंग के साथ, पर उसे बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसे पता था ये सब एक नाटक है और ये सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और यही सोचकर पता नहीं क्यों वांग जी को बुरा लग रहा था। वो अभी भी अपनी उस ड्रेस को देख रहा था। अभी उसके रूम में लैंसी चैन आते हैं। लैंसी चैन वांग जी को लगातार अपनी ड्रेस को घूरता हुआ देखकर वो उसके पास जाते हैं और कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, वांग जी क्या हुआ? वांग जी अपने ब्रदर को देखकर कहते हैं, कुछ नहीं गगा। तभी लैंसी चैन कहते हैं, वांग जी तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? अब हमें कुछ देर बाद निकलना है ना, आज तुम्हारी सगाई है। क्या तुम अपने सगाई वाले दिन ही लेट पहुंचना चाहते हो? वांग जी कहता है, ऐसा नहीं है गगा, मैं अभी कुछ ही देर में तैयार हो जाऊंगा। तभी लैंसी चैन कहते हैं, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तभी वांग जी कहते हैं, नहीं गगा मैं रेडी हो जाऊंगा, आप मुझे थोड़ी देर का समय दीजिए, मैं अभी रेडी होकर आता हूं। तभी लैंसी चैन कहते हैं, ठीक है वांग जी, पर जल्दी आना, मैं और अंकल तुम्हारा वेट कर रहे हैं, हमें वी वैन से जल्दी पहुँचना है, ठीक है? वांग जी कहते हैं, गगा। लैंसी चैन स्माइल करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। लैंसी चैन के जाते ही वांग जी फाइनली अपनी ड्रेस को अपने हाथों में ले लेता है और उसे चेंज करने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वांग जी अपनी ड्रेस को चेंज कर कर आता है। उसने फाइनली अपनी सगाई वाली ड्रेस को पहन लिया था जो कि खासकर विंग की मॉम ने उसके लिए चूज़ किया था। वांग जी सच में उस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। ये वाइट और लाइट ब्लू का कलर कॉम्बिनेशन का ड्रेस वांग जी पर बहुत खिल रहा था। वांग जी उस ड्रेस को देखता है, सच में उसकी मदर इन लॉ की चॉइस बहुत अच्छी है। वांग जी फिर कहता है, मदर इन लॉ? क्या मैं सच में उनको अपना मदर इन लॉ मानने लग गया हूँ? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब बस कुछ ही समय के लिए है। वांग जी ये सोचता है, पर वो एक गहरी सांस लेकर अब फाइनली रेडी होने लगता है। फाइनली वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। वांग जी अपने आप को शीशे में एक बार देखता है और फिर अपने रूम से निकल जाता है, जहाँ पर उसके अंकल और गगा उसका वेट कर रहे थे। वांग जी उनके पास आता है। वांग जी को देखकर आज अंकल कोरैन बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी और शीचैन भी बहुत ज़्यादा खुश था। शीचैन अपने भाई के पास आता है, उसके हाथों को अपने हाथ में लेता और कहता है, बहुत खूबसूरत लग रहे हो वांग जी। वांग जी जो कि स्माइल करता है। अंकल कोरैन वांग जी के पास आकर उसके सर पर हाथ फैलाते हैं और फिर उसके गालों को टच कर कर कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए। वांग जी हमें अपना सिर हिलाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर वी मैंशन में चांद से सैरन विंग से कह रही थी, विंग तुम कब का तैयार होगे? तुम्हारा पार्टनर रेडी होकर आता ही होगा, जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारी सगाई हो जाएगी, होने वाली है। क्या क्या चाहते हो तुम कि तुम अपनी सगाई में भी लेट हो जाओ? मैं तुम कब सुधरोगे विंग? विंग कहता है, मॉम आप मुझे परेशान क्यों कर रही हो, मैं रेडी हो जाऊंगा ना। तभी चांग से सैरन कहती है, कब कब रेडी होगे तुम? हाँ, जब वो आ जाएगा, जब वो स्टेज पर आ जाएगा, जब तुम्हारी अनाउंसमेंट हो जाएगी तब तुम रेडी होने जाओगे। तभी विंग कहता है, मॉम मैं रेडी हो जाऊंगा, अब आप बाहर जाओ। तभी चांग से सैरन कहती है, क्या मैं बाहर जाऊँ? विंग तभी विंग कहता है, मैं हो जाऊंगा, चलो आप बाहर जाओ, मुझे रेडी होना है, आप बाहर जाओ। ऐसा कहकर वो फाइनली अपनी मॉम को ज़बरदस्ती अपने रूम से निकाल देता है और अपने रूम का डोर लॉक कर लेता है। चांसेस विंग के रूम की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ ये लड़का, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर मैं क्या करूँ? हाँ मुझे भी और चीज़ों को भी देखना है, गेस्ट भी आने वाले होंगे, ये कभी नहीं सुधरेगा। फिर वो कहती है चिल्लाते हुए, विंग मुझे तुम जल्द से जल्द रेडी चाहिए, वरना देख लेना आज तुम मुझसे बचोगे नहीं। ऐसा कहते हुए
जैन से सन वहाँ से चली जाती है। विंग जो कि एक गहरी सांस लेता है और कहता है ओह मोम भी ना। ऐसे कहते हुए विंग फाइनली अपनी ड्रेस के पास आ जाता है। विंग उस ड्रेस को देखता है, उसको निकालता है और देखते हुए कहता है ड्रेस तो काफ़ी अच्छी है। हाँ, पर मैं चाहता था कि ये ड्रेस मैं तब पहनूं जब मेरी सगाई जेनी से हो। मेरी सगाई हो रही है पर जेनी के साथ नहीं, वांग जी के साथ। पता नहीं लंजा कैसा लग रहा होगा, वो बहुत खूबसूरत लग रहा होगा ना। क्या मॉम ने उसके ड्रेस के मैचिंग के साथ मेरी ड्रेस मंगवाई होगी कि हम दोनों अच्छे लगेंगे। विंग ये सब सोच के हंस रहा था। तभी वो कहता है ओ शिट, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं और लंजा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भी ना क्या क्या सोचता रहता हूँ। विंग तुम्हारी पार्टनर जेनी है, तुम्हें जेनी के साथ रहना है। जेनी तुम्हारा प्यार है। लंजा वो बस कुछ समय के लिए है, जेनी तुम्हारे साथ पूरे लाइफ टाइम के लिए रहेगी। तुम भी ना ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे लंजा पसंद आने लग गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही सब सोचते हुए विंग फाइनली अपनी उस ड्रेस को लेकर चला जाता है। यहाँ से काफ़ी समय बीतता है। गेस्ट भी आना स्टार्ट हो चुके थे। सारे गेस्ट एक एक कर आ रहे थे। आज वी चांग से सर ने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा नामी थे, जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज़, बहुत ऐसे लोग जो कि बहुत फेमस थे, एक नामी चेहरे थे, वो सब वहाँ आते हैं क्योंकि आज वी कॉर्पोरेशन के इकलौते हायर विंग की सगाई है। इसलिए आज वो सब यहाँ आए थे और उस शख्स को देखना चाहते थे जिसके साथ वो मैरिज करने वाला है। और फाइनली उन्हीं गेस्ट के बीच में से एक गेस्ट और आते हैं जिसका वेट चंग से सरन कब से कर रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि जान फैमिली थी। फाइनली जान फैमिली और मैडम यू वहाँ अपने दोनों बच्चे जियान चैंग और यानली के साथ आ जाते हैं। मैडम यू को देखते ही चैंग से सन वहाँ उनके पास जाती है। मैडम यू स्माइल के साथ चांग से सन के पास आकर उसे हक करती हुई कहती है चांग से फाइनली आज तुम्हारे बेटे की सगाई है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने तो मुझे उस पर्सन से भी नहीं मिलवाया जिससे तुम्हारा बेटा शादी करने जा रहा है। क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि तुम मुझे एक बार भी बताओ? चांग से तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मुझे तो लगा हम साथ मिलकर ढूंढेंगे। मैं अपने विंग के लिए एक बेस्ट पार्टनर ढूंढना चाहती थी, पर तुमने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। तभी चैंग से सन हंसते हुए कहती है ओह यू तुम भी ना, मैं क्या करूँ, मुझे भी चांस नहीं मिला। लेकिन मेरे बेटे ने जिसको चुना है ना, सच में वो बहुत स्पेशल है और मेरे लिए तो बहुत स्पेशल, और शायद तुम्हारे लिए भी। मैडम यू को समझ नहीं पाती और कहती है क्या? तभी जैक्सी सैरन कहती है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि वो कौन है, और देखना तुम भी उससे मिलकर बहुत खुश होगी। मैडम यू स्माइल करते हुए कहती है और उसके बाद चंग से सैनन सबको अंदर लेकर आती है, जहाँ पर वो जंगछा और यानली से भी मिलती है। यानली से वो पूछती है यानली तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं आई? तभी यानली कहती है वो अभी मैं कुछ समय के लिए यहीं पर थी, इसलिए मैं माँ और पापा के साथ ही आ गई। कुछ समय बाद वो लोग भी आ ही रहे होंगे। तभी चंग से सन स्माइल करके कहती है यहाँ पर यानली की शादी हो चुकी है, अभी वो अपनी फैमिली के साथ थी इसलिए उन्हीं के साथ यहाँ पर आ गई, वरना वो जिन परिवार के साथ ही आती। फाइनली कुछ ही देर में जिन परिवार भी आ ही जाता है। लेकिन यानली अभी विंग के रूम की तरफ जा रही थी क्योंकि उन्होंने चांग से सैरन से पूछा था कि विंग रेडी हो गया, जिस पर चांग से सैरन ने यानली से कहा था ये लड़का मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है, यानली तुम जाकर देखो कि वो रेडी हुआ है कि नहीं, और अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ उसे जल्दी से रेडी करवा दो। यानली जो कि हंस जाती है, उसे अपने भाई की आदत पता है इसलिए वो जल्दी से चली जाती है। उसके पीछे पीछे जेंगछा भी चला जाता है। यानली डोर पर नॉक करती है और कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? विंग जो कि कहता है आ जाओ। तभी यानली अंदर आती है और देखती है विंग जो कि आईने में खुद को देख रहा था। यानली अंदर आती है और कहती है बहुत हैंडसम लग रहे हो। विंग जो कि पीछे मुड़कर देखता है और कहता है जे वो बहुत खुश हो जाता है और तुरंत जाके यानली को गले से लगा लेता है। विंग कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि आप आई हो। जे मैंने आपको बहुत मिस किया। यानली जो कि विंग को हक बैक करके कहती है मैंने भी अपने आशियान को बहुत मिस किया। विंग अब थोड़ा अलग होता है, कहता है क्या वो पीकॉक भी आया है, अब उसे भी लेकर आई हो? यानली जो कि हंस जाती है, कहती है विंग क्या कह रहे हो? तभी जियान चैंग पीछे से कहता है क्या तुम भूल चुके हो दीदी की उस पीकॉक के साथ शादी हो चुकी है, तो वो तो आएगा ही ना। तभी विंग
जानचंग की तरफ देखता है और कहता है हाँ आएगा ही। ओह जे आपको किसी और को चुनना चाहिए था। तभी यानी कहती है ओह आशियन तुम भी ना, तुम कभी नहीं बदलोगे। जब मेरी छोड़ो, अब मुझे तुम बताओ तुम्हारा पार्टनर कैसा है। मैंने तो उसे अभी तक देखा ही नहीं। आशियन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे अपने पार्टनर से नहीं मिलवाओगे। तभी जानचंग कहता है ओह जे आप नहीं जानती क्या इसकी आदत, इसकी पार्टनर जेनी वही होगी, देख लेना। मुँह तुम उससे सगाई कर रहे हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। अंकल मान गए, मुझे ये भी बिलीव नहीं हो रहा है। तुम उससे कैसे कर सकते हो, वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है। तभी विंग कहता है जानचंग तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो वैसे बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छी है। जानचंग कहता है विंग तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो। पता नहीं उस लड़की ने तुम्हारे आंखों पर कैसी पट्टी बांध दी है जो उसकी सच्चाई तुम्हें दिखती नहीं है। ओह विंग वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है, उसे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम उससे सगाई कर रहे हो। तभी विंग कहता है वो ऐसी नहीं है, और हाँ मेरी सगाई उससे नहीं हो रही। जानचंग ये सुनकर शौक हो जाता है, साथ में यानली भी। यानली कहती है क्या सच में। तभी विंग कहता है हाँ मेरी सगाई लंचा से हो रही है। तभी यानली कहती है लंचा ये कौन है। तभी विंग कहता है ओह लंचा वो बहुत अच्छा है जैसे, वो बहुत स्वीट भी है और पता है वो बहुत क्यूट है, और जब वो रोता है ना तब तो और क्यूट लगता है। ऐसा कहकर विंग हंसने लग जाता है। विंग को किसी और के बारे में बात कर देखकर और किसी और को याद करता देखकर यानली को बहुत खुश होती है। जानचंग जो कि आगे बढ़ता और कहता है ये लंचा कौन है, तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी विंग कहता है ओह जानचंग शायद तुम उसे जानते होंगे, वो लैन फैमिली है ना, उसका सेकंड हायर लान वांगजी वही मेरा लंजा है, उसी के साथ मेरी सगाई हो रही है। तभी ये सुनकर जानचंग बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या लान वांगजी वो उसकी सगाई तुमसे हो रही है, मैं नहीं मान सकता। तभी विंग कहता है क्यों। तभी जानचंग कहता है विंग तुम जानते हो वो कितना टैलेंटेड है, उसका खुद का एक स्टूडियो है, वो बहुत सारी चीज़ें करता है, साथ में वो बहुत अडोरेबल भी है। तुम्हें पता है कितने लोग उसके पीछे पागल थे, कितने सेलिब्रिटीज़ ने तो उसको प्रपोज तक किया था, पर उसने सबको रिजेक्ट कर दिया था। अब पता चला किसके लिए, तुम्हारे लिए। ओह मैं बिलीव नहीं कर सकता, मैं उसकी जगह होता तो कब का तुम्हें छोड़कर चला जाता, तुम जैसे पागल गधे के साथ तो मुझे रहना ही नहीं है। तभी विंग कहता है जानचंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहते हुए वो जानचंग के पीछे भागने लगता है। जानचंग जी के रूम के इधर उधर भागता कहता है ओह वो ये लांग वांग जी को क्या हो गया, वो पागल तो नहीं हो गया जो इस पागल से शादी कर रहा है। तभी विंग कहता है जानचंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वो जानचंग के पीछे भाग रहा था। यानी उन दोनों को रोकती है, कहते ओह बस करो, तुम दोनों भी ना जब मिलते हो तब शुरू हो जाते हो। विंग क्या तुम भूल गए हो आज तुम्हारी सगाई है, और जानचंग क्या तुम यहाँ पर विंग से लड़ने आए हो, तुम दोनों भी ना। यानली बस उन दोनों को देखकर फ्रस्ट्रेट हो रही थी। इधर दूसरी तरफ चांगसे सरन और वी चांगसे ने भी जान फहमा मैडम यू को बता दिया था कि विंग की शादी लान वांगजी से हो रही है। तभी ये सुनकर मैडम यू चौंक जाती है और कहती है लान वांगजी यानी कि हम हमारी दोस्त का बेटा। तभी चांगसे सरन कहती है तभी मैडम यू कहती कि क्या सच में, मैं बिलीव नहीं कर सकती, क्या सच में। तभी चांगसे सरन कहती है हाँ मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा, पर जब मैं उससे मिली तो सच में वो बिल्कुल अपनी मदर जैसा दिखता है, तुम भी उसे देखोगी ना तो शॉक हो जाओगी। मैडम भी कहती है काफ़ी समय हो गया हमारी दोस्त। ये सब कहकर वो दोनों ही उदास हो जाती हैं। उन दोनों के हस्बैंड उनके कंधों को सहलाते कहते हैं बस आज खुशी का दिन है, आज खुश रहो, वो जहाँ भी होगी अभी खुश होगी। दोनों ही हाँ में अपना सिर हिलाती हैं और फाइनली अब वहाँ पर लैन परिवार भी पहुँच जाता है। लैन सेचैन, अंकल कुरैन और वांगजी अभी मैंशन के अंदर आते हैं। उनका वेट कब से वी चांगसे, कांगशी सेरन और जान फहमा मैडम यू भी कर रहे थे। जैसे ही वो उन तीनों को आते हुए देखते हैं वो चारों ही बहुत खुश हो जाते हैं। मैडम यू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो वांगजी को देख रही थी, सच में वो बिल्कुल अपनी मदद पर गया है। वांगजी आता है और उसके आते ही चांगसे सरन उसे तुरंत गले से लगा लेती है और कहती है मेरा बच्चा तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो वांगजी। ऐसे कहते हुए वो हद हटकर वांगजी का फेस अपने हाथों में लेकर वांगजी को देखते हुए कहती है सच में तुम बहुत अडोरेबल हो।
वांग जी जो कि ब्लश करता है और अपना सर नीचे कर लेता है। मैडम यू भी वांग जी के पास आती है और कहती है, सच में तुम सच में अब बिल्कुल अपनी मदर पर गए हो। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के गालों को सहलाती है। वी चांग से उनके पास आकर कहते हैं, क्या वांग जी को यहीं रखने का इरादा है, उसको अंदर नहीं ले जाना। तभी चांग से सैरन कहती है, हाँ वांग जी आओ, तुम मेरे साथ आओ। वांग जी हाँ मैं अपना सिर हिलाता है और मैडम यू और चांग से सैरन के साथ वहाँ से चला जाता है। और फिर में अंकल कुरैन और वी चांग से आपस में बात करने लगते हैं, क्योंकि जान फैमिया भी अंकल कुरैन से बहुत समय बाद मिल रहे थे। वो तीनों ही एक दूसरे से मिलकर पुरानी कुछ बातें याद कर रहे थे और जान फैमिया भी अंकल कुरैन से उनके बारे में पूछ रहे थे कि वो कैसे हैं। और अंकल कुरैन भी बताते हैं कि वो ठीक है और वो आज बहुत खुश है। और साथ ही वो सिचैन को भी सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। सिचैन को देखकर भी सब बहुत खुश थे। इधर चांग से सैरन वांग जी को एक रूम में ले आकर बैठ जाती है। वो और मैडम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बहुत सुंदर लग रहा था। वो वांग जी की तारीफ़ करते हैं, साथ ही उसे पूछते हैं कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। वांग जी मना कर देता है। थोड़ी देर वो सब ऐसी बातें करते हैं। वांग जी को उन दोनों से उनकी मॉम के बारे में भी काफ़ी पता चलता है, जिसे सुनकर वांग जी बहुत खुश हो जाता है अपनी मॉम के बारे में। उसे बहुत अच्छा लगता है जब उसकी मॉम के बारे में उसे कोई बताता है। ऐसे ही थोड़ी देर बीत जाता है। फिर चांग से सैरन कहती है, मैं विंग को देख कर आती हूँ कि वो रेडी हुआ कि नहीं। वांग जी अभी तुम यू के साथ रहो। यू मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। तभी यू चैन कहती है, ये तो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, ये मेरा भी बेटा है और ये मेरे साथ रहेगा। वांग जी जो कि बहुत खुश था, कहाँ उसकी मॉम नहीं थी और आज उसकी दो मॉम हो चुकी है जो उस पर अपना हक जता रही है। तभी चांग से सैरन कहती है, हाँ लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए, फिर तो ये हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो स्माइल के साथ बाहर चली जाती है। और मैडम यू मुँह बनाते हुए कहती है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वांग जी देख रहे हो अपने नई मॉम को, ये बहुत शरारती है, ये पहले भी बहुत शरारती थी, हाँ पर तुम्हारी मॉम से ज़्यादा नहीं। वांग जी जो कि इस बात पर सिर्फ स्माइल कर रहा था। चांग से सैरन फाइनली विंग के रूम में आती है, जहाँ पर जियान चैंग और याली विंग को देख रहे थे। विंग फाइनली रेडी हो चुका था, जो कि कह रहा था, मैं कैसा लग रहा हूँ। तभी याली कहती है, बहुत अच्छे। तभी जियान चैंग कहते हैं, हाँ लड़कियों से भी ज़्यादा टाइम लगाते हो तैयार होने में, क्या फ़ायदा तुम्हारा मैन होने का, तुम्हें तो एक गर्ल होना चाहिए था। तभी विंग कहता है, जियान चैंग। तभी मैं चांग से सैरन अंदर आते हुए कहती है, बस 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 तुम बस लड़ने ही लग जाते हो। विंग तुम तैयार हो गए। विंग कहता है, हाँ मॉम मैं हो गया। तभी चांग से सैरन कहती है, बहुत अच्छा, अब नीचे आ जाओ, वांग जी भी आ चुका है। तभी विंग कहता है, क्या लंचा आ गया। वो चांग से सैरन कहती है, हाँ वो दूसरे रूम में है। तभी विंग कहता है, मैं देकर आता हूँ। ऐसे कहते हुए वो जाने लगता है। तभी चांग से सैरन विंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो। तभी विंग कहता है, लंचा के पास। तभी चांग से सैरन कहती है, क्या तुमसे वेट नहीं हो रहा, तुरंत पहले नीचे चलो, थोड़ी देर में तुम्हारी और वांग जी की सगाई है, तब तुम अपने लंजा को देख लेना। विंग कहता है, पर मुझे उससे अभी मिलना है। वह चांग से सैरन कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है, मॉम। चांग से सैरन कहती है, विंग जो कि अब कुछ नहीं बोल पाता और याली बस हंस रही थी। और जियान चैंग भी फाइनली विंग नीचे आ जाता है और चांग से सैरन वांग जी को लेने के लिए उसके पास चली जाती है। विंग और याली जियान चैंग सब साथ में ही थे। तभी वहाँ पर जिन जोशन भी आ जाता और कहता है, फाइनली तुम्हारी भी सगाई हो रही है विंग कहता है, और तुम यहाँ पर कैसे पीकॉक। तभी जिन जोशन कहता है, अब बस भी करो, तुम भूल चुके हो मैं तुम्हारी बहन का हस्बैंड हूँ, थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट करो मेरी। तभी कहता है, हाँ रिस्पेक्ट और तुम्हारी, तुमने बस मेरी भोली वाली बहन को फंसाया। मेरी जे तुमसे अच्छा पार्टनर डिजर्व करती है, तुम्हारे जैसा नहीं पीकॉक। जिन जोशन जैसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर यानी उसका कंधे को सराहते हुए कहती है, प्लीज़ 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 शांत हो जाओ, यहाँ पर मत लड़ो, तुम तो जानते हो ना वो कैसा है। जिन जोशन कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ इसका पार्टनर जो भी हो ना, इसे मार कर ठीक कर दे। ये लड़का यानी बस हंस जाती है और थोड़ी एम्बैरेसिंग हो जाती है। तो लोग वहाँ पर ऐसे बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है, जिसे देखकर जियान चैंग, याली और यहाँ तक कि जिन जोशन भी बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। यानी वो जेंसा का तो मुंह बन जाता है, खासकर जेंसा का। पर विंग बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि जेनी थी। जेनी विंग के पास आ जाए और कहती है, विंग। वो सीधा विंग के गले लग जाती है, जिसे देखने के बाद तो यानी और जेंसा को और अच्छा नहीं लगता है। और जिन जोशन भी शौक हो जाता है कि ये लड़की कैसी है, वो विंग के गले कैसे लग सकती है, जबकि विंग अभी किसी और के साथ इंगेज होने जा रहा है।
पर जनी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनी विंग को देखते हुए कहती है, विंग तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है। विंग कहता है, हाँ जनी, पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आई हो, तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जनी जो कि शर्माने का एक्टिंग करती है, उसे कोई शर्म नहीं आ रही, वो बस शर्माने का एक्टिंग कर रही है और कहती है, शुक्रिया विंग, मैं तो चाहती थी कि मैं इस ड्रेस को तुम्हारे लिए पहन कर आऊँ जिस दिन हमारी सगाई हो, पर क्या कर सकते हैं, किस्मत में कुछ और ही लिखा है। विंग कहता है, तुम दुखी मत हो जनी। जनी जो कि स्माइल के साथ विंग को देख रही थी, वो विंग के हाथों को बहुत कस के पकड़ी हुई थी, यानी जिसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और ख़ासकर जान चैंग को। इसी चक्कर में जान चैंग आगे आकर जनी को विंग से दूर करता और कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब विंग से दूर रहना चाहिए। जनी कहती है, वो क्यों? तभी जान चैंग कहता है, ओह, क्या तुम्हें पता नहीं है कि विंग की आज सगाई है और उसके पार्टनर ने अगर तुम दोनों को ऐसे देखा ना तो उसे कितना बुरा लगेगा, क्या तुम्हें नहीं लगता? जनी कहती है, उसे मुझसे क्या, मुझे उससे क्या, बुरा उसे लग रहा है तो ये उसकी गलतफहमी है, मैं तो बस विंग को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आई हूँ। विंग कहता है, हाँ ये बस मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही है। तभी नाली कहती है, विंग क्या कर रहे हो? तभी जान चैंग कहता है, तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए, मुझे अपने भाई से बात करनी है, वो भी अकेले में। मन नहीं चाहता कि कोई भी ऐरा गहरा मुझे डिस्टर्ब करे। जनी जैसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहती है, वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद विंग कहता है, ये क्या था जान चैंग, तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। तभी जान चैंग कहता है, विंग क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो लड़की कैसी है, और तुमने उसे आज अपनी सगाई में बुलाया है? तभी विंग कहता है, हाँ वो भले ही अब भी मेरी पार्टनर नहीं है, पर वो मेरी दोस्त तो है ना, और एक दोस्त के खातिर मैंने उसे बुलाया है। विंग अपने मन में कह रहा था, मैं अब तुम्हें कैसे बताऊँ कि वो अब भी मेरी गर्लफ्रेंड है, और जिसके साथ मेरी सगाई हो रही है वो तो एक फ़ेक रिलेशनशिप है, मेरा असली रिलेशनशिप तो जनी के साथ है, और मैंने उसे आज स्पेशली यहाँ बुलाया है ताकि वो डैड के नज़रों में थोड़ी अच्छी बन सके। मुझे पता है उसे कितना दुख हो रहा होगा मुझे आज ऐसे देखकर। विंग को लग रहा था कि जनी को दुख हो रहा है, पर जनी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ से जाने के बाद वो इधर उधर देखती है और फाइनली उसे अपना आज का शिकार मिल जाता है। उसे एक अमीर बिजनेसमैन का सन जिसका नाम वेंचा था वो दिखता है, और वेंचा के पास जाते हुए कहती है, हेलो हैंडसम। वेंचा मुड़कर जनी को देखता है, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, और वेंचा उसे देखकर कहता है, हाय। दूसरी तरफ वेंचा कहता है, क्या बोल रहे हो विंग? दोस्त, क्या तुम्हारे और जनी के बारे में लामांग जी को पता है? तभी विंग कहता है, हाँ लंजा को पता है। जान चैंग जो कि अपने सर पर हाथ मार लेता है, यहाँ ले विंग के पास आकर कहती है, अगर उसे पता है तो तुम्हें जनी को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था, उसे कितना बुरा लगेगा उसे यहाँ देखकर, उसे ऐसा लगेगा कि तुम उसे चीट कर रहे हो। विंग कहता है, मैं उसे कोई चीट वीट नहीं कर रहा, और लंजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देख लेना, लंजा को मुझ पर विश्वास है, उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। यहाँ लीचू को समझ नहीं पा रही थी वो अपने इस डम ब्रदर को कैसे समझाए। विंग उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट बस यहीं तक। आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।